मोकामा से एक बहुत बड़ी घटना सामने आ गई है, जहां जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके समर्थन में थे नामी व्यक्ति, जिन्हें लालू प्रसाद यादव के करीबी भी बताया जाता है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जो है मामला गर्मा गया है पूरे बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के बीच इस तरह की घटना घटी है, अक्सर मोकामा में ये घटना घटती रहती थी 90 के दशक में, लेकिन वर्तमान में ये जो घटना घटी है वो वाकई में जो है लोगों के ऊपर जो है प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच हम बात करने वाले मधेपुरा में मौजूद है और बिहार की जनता से जानेंगे कि चुनाव के बीच इस तरह की जो घटना घटी है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जहाँ तक सवाल है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। हारना जीतना अलग चीज है। अपराधी कोई भी हो, चाहे जिस पार्टी का हो, जो व्यक्ति हो, जो अपराध किया है उसको सरकार को चाहिए और प्रशासन को, कानून को, कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि मृतक के परिवार को कुछ सांत्वना मिले। देखिए, 90 के दशक में कहा जाता था, पुराने समय की बात हम करें तो कहा जाता था कि लालू के राज में जंगल राज था। वर्तमान में स्थिति बदल गई है, लेकिन इस तरह की जो घटना घटी है तो क्या लगता है वो स्थिति दोबारा वापस सामने आएगी फिर से? नहीं, सामने नहीं आएगी, लेकिन घटना तो कोई किसी को पूछ के नहीं न करता है, जानबूझ के नहीं न करता है, या जानबूझ के भी करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके बारे में किसी को जानकारी हो। कोई साथ में 50 आदमी रहता है, किसके मन में क्या है नहीं है, तो मेरे कहने का तो यही न है। आपके कहने का मतलब जो काफिला में घटना घटी है वो कोई भी घटा सकती है? कोई भी घटा सकती है। जैसा कि इससे पहले दरभंगा में सुने कि मंच से जो है मोदी को गाली दे दिया जी। तो जबकि वो बीजेपी का आदमी, पता चला कि बीजेपी का आदमी है, जो गाली दिया वो अभी सलाखों के भीतर भी है। तो कहना कुछ कठिन है हम, लेकिन एक ही तो बात कहेंगे कि अपराधी कोई भी हो उसको उचित दंड मिलना चाहिए और मृतक के परिवार को उचित लाभ मिलना चाहिए, बस। बिल्कुल, इन्होंने एक तरफ से बात जायज की, इलेक्शन का टाइम है, फायदा कोई भी उठा सकता है, इस तरह की जो घटनाएं घटित कर सकती है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस घटना का? देखिए, मोकामा तो सब दिनों से चर्चित हॉट सीट रहा है जी जी। और अनंत सिंह का जब ही से चर्चा शुरू हुआ कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी उनका विरोध कर रहे थे जी। ऐसा क्यों? नीरज कुमार जी जानते थे जो जिस छवि के नीतीश कुमार हैं जी। उस छवि पर आज न कल यदि वैसे उम्मीदवार को टिकट देंगे तो इनके छवि पर दाग लगेंगे, इसलिए उनके प्रवक्ता ही उनका विरोध कर रहे थे। फिर भी उनको ललन सिंह द्वारा टिकट दिलाया गया। ठीक है, यदि उनको टिकट मिला तो आरजेडी वाले भी उसी जोरा से ही लड़ेगा, उस तरह के उम्मीदवार को दिए। तो इनका जो आतंक था मोकामा में अनंत सिंह का, उस आतंक को समाप्त करने के लिए क्या नाम है, सूरजभान सिंह को दिया गया और जन स्वराज वाले प्रियदर्शी को दिए थे, जिनका सपोर्ट सुनते हैं दुलार चंद यादव कर रहे थे। कहीं न कहीं जिस प्रकार सर, एक मिनट में वापस घूमना चाहूंगा, जिस पुराने समय में चाहे लालू जी की बात करें या नीतीश जी की, दोनों के बीच एक संधि हुई थी कि अपने अपने जो बाहुबली है उनको शांत किया जाए ताकि शांति व्यवस्था बनाए रहे। लेकिन आपके कहने के अनुसार एक ने अवसर दिया, इसलिए दूसरे ने भी अवसर दे दिया, क्योंकि दुलार चंद भी कहने के बाहुबली थे एक समय में। हाँ, दुलार चंद भी थे बाहुबली, वो जायज है। बाहुबली उस तरह का बाहुबली नहीं थे जिस तरह से अनंत सिंह बाहुबली है। वो बाहुबली मैंने जनता का बहुमत उनके साथ जुड़ा हुआ था, उस तरह का बाहुबली थे। आपराधिक मामले में नहीं थे वो। और उन लोगों को उतना नजदीक से हम नहीं जानते हैं, जो सच्चाई भी है। फिर भी जो इस तरह का घटना किया है अनंत सिंह, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नीतीश बाबू को ये प्रशासन तंत्र पर जो है पकड़ ढीला हो गया है। इस तरह का घटना ये नहीं है कि आज हुआ है,
कुछ साल और महीनों पहले से ही इस तरह का बारंबार घटना हो रहा है। नीतीश कुमार पहले थे, जिस जज्बा से वो शासन प्रशासन चला रहे थे, उस पर उनका पकड़ ढीला हो गया है। इसलिए उनके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उन पर उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपको मैं शायद इसकी जानकारी होने, जो हमें जानकारी मिली है कि इस घटना के जस्ट पहले एक बड़े चैनल को, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए दुलारचंद यादव ने जो उनकी वाइफ जो नीलम देवी, उस पर टिप्पणी किया था उन्होंने। जब भी किसी नारी पे टिप्पणी हुई है, अक्सर कोई ना कोई घटना घटी है, तो क्या आशंका बताया जा रहा है, क्या ये पारिवारिक मामला भी हो सकता है? इस बारे में मुझे नहीं है जानकारी जो उनकी। चलिए कोई बात नहीं, आपको बताऊं, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो है उनके पत्नी के खिलाफ काफी अभद्र टिप्पणी किया था। घटना से जस्ट 1-2 दिन पुरानी बात है जी। तो इस पे क्या ये पक्की खबर है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, टीका टिप्पणी चुनाव है, होता ही रहता है। टीका टिप्पणी के चलते किसी की हत्या हो जाए, ये तो उचित बात नहीं है। ये बात बिल्कुल जायज है। अगर किसी को गलत लग रहा है तो उसके लिए प्रशासन है, वहां आवाज उठाए। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ और भी कुछ यूथ मौजूद है जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? देखिए, इस घटना पर हम यही कहना चाहेंगे, जैसा भी घटना हुआ है, जिस तरह भी घटना हुआ है, अनंत सिंह अगर अपराधी हैं तो उसको बाहुबली नाम दिया गया है। अपराधी अनंत सिंह भी हैं, अपराधी सूरजभान सिंह भी है। ये सब अपराधी किस्म के इंसान हैं, जबकि इनको बाहुबली करार दिया गया है। ये दुलारचंद यादव की हत्या बताता है कि अनंत सिंह एक दोषी हैं, इसलिए कि अनंत सिंह के काफिले के द्वारा जिस तरह से हमने सोशल मीडिया पर देखा, हमने उनको देखा, सुना और जाना। सोशल मीडिया के तहत मैं अनुभव कर सकता हूं कि ये उनका काफिला एक गोली चलाया जो उनकी पैर में लगी, उनके बाद उन पर गाड़ी चढ़ाया गया। जांच का विषय है कि अब पुलिस क्या करती है। अभी तक इतना समय बीत गया, अभी तक किसी आदमी का गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 5 लोगों पे जो है अनंत सिंह और उनके 2 भतीजों के सहित जो है टोटल 5 लोगों पर जो है मामला दर्ज हो चुका है। मामला दर्ज हुई है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। एक बड़ी घटना हुई है। दुलारचंद यादव, आप जो कहते हैं कि इससे पहले मैं प्राचार्य महोदय से पूछ रहे थे, अमरिंदर बाबू से, कि आप दुलारचंद यादव बाहुबली। दुलारचंद यादव कतई बाहुबली नहीं थे। सबसे पहले दुलारचंद यादव लालू यादव के संपर्क में रहा करते थे। दुलारचंद यादव एक अच्छे इंसान थे, उसकी समाज में एक अच्छी पकड़ थी। वो राजनीति करते थे, लेकिन सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के साथ राजनीति करता था, जबकि वो बाहुबली या क्रिमिनल टाइप का राजनीतिक नहीं करता था। अगर उस टाइप का होता तो वह सूरजभान सिंह का साथ देता, अनंत सिंह का साथ देता, बल्कि जनसुराज के पार्टी से क्या कहते हैं उसको, पीयूष नाम है, क्या नाम है उनका साथ नहीं देता। इसलिए वह साथ दिया कि दोनों बाहुबली, दोनों अपराधी किस्म के छवि के इंसान का साथ नहीं दे करके वह एक अच्छे इंसान का साथ दे रहा था। कहने का मतलब अच्छे रास्ते पे चल रहे थे, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। और आज वह एरिया में वो एक बहुत बड़ा आदमी जो अच्छे इंसान थे वो मारा गया। उनका अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। जो भी मारा हो, घटना जिसने भी अंजाम दिया हो, उसकी त्वरित कार्रवाई हो। मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ से सारा पावर छीन लिया गया है। मुख्यमंत्री जी गौण है, मुख्यमंत्री जी कहीं नजर नहीं आते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई शासन सत्ता पर पकड़ नहीं। मुख्यमंत्री के चारों बगल इर्द गिर्द जितने भी आदमी हैं वो सत्ता को अभी अपना हाथ में हथियाए हुए हैं। जहां तक टिकट बांटने से लेकर के अभी तक की घटना हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ में कोई चीज नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी इससे पहले अच्छे शासन सत्ता चला रहे थे, लेकिन पता नहीं अब मुख्यमंत्री जी को किसकी नजर लगी है कि वो एक माने कहां गुफा में समाये हुए हैं, कहीं पता नहीं चल रहा है। जबकि इस तरह की घटना अगर घटी है तो आप कहते हैं लालू जी के राज में एक गुस्सी गुफा छोड़ा गया था कि जंगल राज था, उससे भी महाजंगल राज नीतीश कुमार के राज में आज हो गया इस समय में। जबकि चुनाव आयोग के हाथ में सारी कमान है, पुलिस का पावर दुगुना है, तो पर भी स्थिति यह इस समय में मर्डर हुआ है, ये तो सोचने वाली बात है।
और हम इसमें क्या कहें। बिल्कुल बिल्कुल जायज कहा आपने। जो है जो न्याय व्यवस्था है वो खराब नहीं होना चाहिए। और मधेपुरा विधानसभा में भी मौजूद है हम, तो विधानसभा के क्या हालात है उस पर हम बात करेंगे। उसका क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पे? विधानसभा का फर्क क्या पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक फर्क पड़ गया ना। जब किसी आदमी का राजनीति करते हुए अच्छे इंसान का जो सामाजिक न्याय के साथ राजनीति कर रहा था, दोनों छवि, जिसका छवि खराब था उनका साथ नहीं दे रहा था, अच्छे इंसान का मर्डर हुआ, तो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि राजनीति का क्या असर होगा। बाहुबली का अंत होगा, वहां बाहुबली का अंत होगा, उसमें कोई शक नहीं है, कहीं संदेह नहीं है कि बाहुबली का अंत नहीं होगा। बाहुबली का अंत अब लिखा चला गया, इसके मर्डर होने के तदोपरांत इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, बस यही मांग है मेरी। चलिए जरूर, आपकी मांग जरूर जायज है। विधानसभा के बारे में भी हमसे पूछा, आपसे मैंने यही पूछा था कि इसका जो मधेपुरा विधानसभा है उस चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा? मधेपुरा विधानसभा में, अगर मधेपुरा विधानसभा के बारे में बात करें तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कहिए क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एक तरफ बाहुबली से लड़ना हम लोगों को पड़ा, मधेपुरा की जनता जान चुकी है कि बाहुबली के हाथ में अगर सत्ता जाएगी तो हम लोग फिर उबर नहीं पाएंगे। हम एक कमजोर तबके के इंसान हैं, जितने भी कमजोर निम्न वर्ग के लोग हैं सब एकजुट होकर के अब लालू यादव के समर्थन में लालू यादव को वोट करेंगे। मधेपुरा विधानसभा से भी लालू यादव के कैंडिडेट को सारी दुख तकलीफ और जितना भी वैमनस्यता थी, सारे विचारों को भूल करके सारा कौम, चाहे जिस कौम का हो, वह वोट लालटेन को करेगा। क्योंकि यहाँ की सरकार की यहाँ की सारी सत्ता छत बिछत हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए जनता मूव कर चुकी है और लालटेन का बटन दबाने के लिए जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये राजनीति साजिश है और ऐसी घटना बारंबार बिहार में होती रहती है। नीतीश कुमार मौन है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तो लगता है कि कुछ कदम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अब सरकार बदल रही है, फिर नया बिहार बनेगा और तेजस्वी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन, गृह विभाग सब मस्त रहेगा। चलिए धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस घटना पर? अरे ऐसे घटना करने वालों को फांसी का सजा होना चाहिए, या न तो नीतीश कुमार गद्दी से हटे, अभी विलम्ब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बार बार ऐसा घटना हो रहा है, यही तो घटना होते रहता है। उस आदमी को फांसी की सजा होना चाहिए, ऐसे गुंडे तत्व के आदमी। वो भी ऐसे समय पे हुआ है जब भी चुनाव नजदीक है, तो क्या इससे छवि खराब हो नहीं रही बिहार की? कहीं ना कहीं एकदम छवि खराब उनका है, ये है छवि खराब नहीं। अभी सत्ता से जा रहे हैं, बौखला गए हैं, उनके पास में कुछ रहा है? कोई प्रशासन की कोई पदाधिकारी उसको गुदानता है, कोई मानता है? कोई न अपना मस्त रहता है। अगल बगल के लोग रिटायर अफसर से चलाते हैं सत्ता को। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन हो गया, वही समझिए, परिवर्तन हो गया यही समझिए। बिल्कुल। कभी मामला जो था दलित भी स्वर्ण का मामला था, 90s की हम बात कर रहे थे शुरू में भी और अब भी करेंगे। उसी समय एक था कि प्रतिद्वंद स्टार्ट हुआ, एक आम आदमी अगर हथियार उठाता था तो वो कहा जाता था नक्सलवादी, माओवादी। अगर कुछ ऊंचे पद पे बैठे युग उस स्वर्ण व्यक्ति उठाते थे तो कहीं उन्हें बाहुबली के नाम से नवाजा जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति बदल चुकी है, एजुकेटेड लोग हैं, वोट सोच समझकर ही करते हैं। ऐसे में जो ये घटना घटी है वास्तव में निंदनीय है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे दुनिया भर की मीडिया की नजरें रहती है और बिहार की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो आवश्यकता है कि सरकार को इस ओर ध्यान दे और छवि को बदलने में अपना एक अहम भूमिका निभाए। बाकी आपके क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे थे आपकी वॉइस, सुशील कुमार के साथ, मधेपुरा।